नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सब? वेलकम टू माई चैनल अनचाही मोहब्बत। प्रीवियस पार्ट नहीं बोलते, स्टोरी स्टार्ट करते। स्टोरी का नाम है मुकम्मल इश्क। चलो। तिरसा टेरिस में होती है, कॉलेज के टेरिस में होती है। वो ताज़ी हवा लेने के लिए ऊपर आती है क्योंकि थोड़ी सी अजीब सी लगती है। कुछ देर ऐसे बैठने से पीछे से कोई दरवाजे खोल के कोई अंदर आता है। हाँ, वो आना होती है। दरवाज़ा खोलते हुए एकदम गुस्से से आती है। तीसरा थोड़ी सी डर जाती है कि इतनी तेज से कौन आ रहा है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो आना होती है। तीसरा पूछती भी है, तुम इतने गुस्से में क्या कर रही हो? वो भी टाइस पे आना बोलते। वो सब छोड़े, वो कुछ नहीं बोलती, बस गुस्से से तीसरा के पास आती है, उसे अपनी तरफ थोड़ी सी पुल करती है और उसके लिप्स पे किस कर देती है। और ये लिप किस कुछ 1-2 सेकंड के लिए नहीं, बहुत देर तक होती है। तीसरा छोड़ने की कोशिश छुड़ाने की कोशिश करती है कि छोड़ो छोड़ो। उसे हाथ भी मारती है, कंधे में शोल्डर पे मारने भी लगती है। बट आना कहाँ छोड़ने वाली थी। आना बहुत गुस्से में थी। ऐसे ही जब किस करती है एक टाइम पे तीसरा कोई शांत होना होता है, तीसरा शांत हो जाती है। दोनों का ऐसे बहुत देर तक किस चलता है और थोड़ी सी दूर होती है और बोलती है, आप सिर्फ मेरे हो, बस मेरे हो आप, और किसी के नहीं हो सकते, ठीक है। ये बोलते ही तीसरा झट से उठ जाती है। हाँ, तिरसा आज भी सपना देख रही थी। वो फिर से वो पसीने पसीने से लथपथ होकर फिर से उठती है। वो देखती है कि मैं हूँ कहाँ, आना कहाँ है। वो पहले देखती कि मैं अपने रूम पे हूँ और चारों तरफ अंधेरा है। तिरसा फिर से अपने सर पे मारती है कि मैं फिर से उसके सपना देख रही हूँ और मैं हर टाइम किस सपने में हर टाइम किस क्यों करने लगती हूँ। तिरसा क्या होने लगा है मुझे? मैं पागल हो जाऊंगी इस लड़की के चक्कर में। मैं सीरियसली पागल हो जाऊंगी यार। अजीब अजीब से सपने देखने लगी हूँ मैं तो ऐसे कभी नहीं सपने देखती थी, और मैं देख भी रही हूँ तो ऐसे 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 बोलते हुए थोड़े से अपने आप को थोड़ी सी मारने लगती है सर पे। और वो पसीने से पूरा लथपथ थे और उसे वो तेज से सांस ले रही थी क्योंकि उसके सांस भी फूलने लगे थे और वो थोड़ी सी इसके बेचैनी भी, मतलब दिल का जोर जोर से धड़कना। तीसरा पहले अपने आप को शांत करती है कि क्या हुआ। देखती है, बाहर निकलती है तो देखती है कि चारों तरफ अंधेरा है। मतलब करीब 5 बज रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी सी भोर के टाइम है तो थोड़ी थोड़ी अंधेरा थोड़ा अंधेरा है, थोड़ी थोड़ी साफ भी हो रहा। वैसे वो सोचती है अब सो के कोई फ़ायदा नहीं है। उठती है, वो सोफे में जाकर बैठती है। आज नहाती नहीं, वो आज टीवी ऑन करती है। टीवी ऑन करती है, सुबह कुछ सॉन्ग वगैरह लगाती है, सुनती है, थोड़ी सी माइंड को सोचती है डाइवर्ट करूँ, तो बस इसीलिए थोड़ी देर सॉन्ग सुनती है आंखें बंद करते हुए। बस उसकी जो अपनी ड्रीम देखी वही सब उसको याद आता है। फिर झट से वो आंखें खोल लेती है कि मैं क्या सोच रही हूँ। मैं इस लड़की से जितनी करीब जाऊँगी ना, मैं इतनी पागल हो जाऊँगी। मुझे उससे दूर रहना है, और दूर भी तो नहीं रह पाती। लास्ट तक मैं उसके पास ही चली जाती हूँ, नहीं तो वो मेरे पास आ जाती है। क्या करूँ? ऐसे करते करते वो थोड़ी सी ऐसी बैठी रहती है सोफे पे लेटे हुए, आँख बंद नहीं करती, बस सोचती रहती है जैसा आहना के बारे में। आहना कैसी है, उससे फर्स्ट टाइम कैसे मिली, उसका यो डरना, उसका वो चंचल सा फेस, खुशमिजाज सा फेस, चारों तरफ ऐसे बक बक करना। आज उसका बस पे यूँ बक 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 करना उसे अच्छा लगता है। उसके फेस में स्माइल आती है। फिर वो खुद ही सोचती है मैं स्माइल क्यों कर रही हूँ, मुझे स्माइल नहीं करनी, नहीं मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, तेरे साथ नहीं सोचना है। ऐसे वो अपने आप को ही समझाती है। टाइम हो जाता है उसका तीसरा का। वो जल्दी से घर का सारा काम करती है, फिर नहाने जाती है, फिर नहाने के बाद पूजा करती है। मम्मी पापा से बहुत सारी बातें करती है कि देखो ना मम्मी, कन्फ्यूज़ हूँ, मैं आने से प्यार करती हूँ कि नहीं करती हूँ। मुझे लगता है मैं प्यार करती हूँ, बट वो मेरी स्टूडेंट है। ऐसे ही बहुत देर तक अपने मम्मी पापा से ऐसी बातें करती है। बोलती भी आप दोनों होते तो कितना अच्छा होता, मम्मी आप होती मुझे समझाती कितना अच्छा होता, बट अब नहीं।
मुझे छोड़ के चले गए। वो थोड़ी सी मायूस भी हो जाती है। फिर अपने ब्रेकफास्ट करते है, अपना टिफ़िन लेती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। आज हमारी तेसा ने एक रेड रेड कलर का साड़ी पहनी हुई थी। उसकी ब्लाउज थोड़ी सी पीछे से थोड़ी सी डीप थी, मतलब बैकलेस टाइप थी। तो हमारी तेसा बहुत मस्त लग रही थी आज। जो कोई भी देखे बोल फ्लैट, वैसे सिस्टम से, मतलब वैसे थी तेसा। कॉलेज जाती है आज। दूसरी तरफ आज आहना जल्दी से रेडी होते हैं, जल्दी रेडी होती है कि आज जल्दी कॉलेज जाना है। हाँ, तेसा मैम से जल्दी कॉलेज जाना है। वो जब नीचे आती है तो माही बोलती है, तू इतनी जल्दी रेडी कैसे हो गई? हमारी आहना बोलती कि दी जल्दी रेड हूँ तभी प्रॉब्लम होती है, लेट रेड हूँ तभी आपको प्रॉब्लम होती है, आप चाहते कहो पहले बताओ। माही बोले कुछ नहीं, बट तुम कुछ बदमाशी ना करो, बस यही मेरे लिए काफ़ी होगा। कोई बदमाशी नहीं, कुछ नहीं, शांति से पढ़ो, शांति से। ओके चलो ब्रेकफास्ट कर लो। वैसे ही आहना अपने दीदी के साथ ब्रेकफास्ट करती है और जल्दी से निकल जाती है। माही भी एक बार पूछती है क्यों कॉलेज जल्दी जा रही हो, बट आहना वो देखती बस ऐसे ही कॉलेज जल्दी आ रही है फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स ने कहा जल्दी चलने, तो बस जा रही हूँ फ्रेंड्स के लोगों के साथ, बस और कुछ नहीं दी। अब जाता ना मत सोचा करो। ओके ऐसे बोल के वो दीदी को चिक्स पे किस करते हैं और चली जाती है। माही भी सोचती कि कुछ बदमाशी तो अभी कर नहीं रही है तो चलो ठीक है कोई ना, तो ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ सोचती नहीं है। माही अपने ऑफिस के लिए रेडी होने चली जाती है। आना के सारे फ्रेंड्स आ चुके थे। वही फ्रेंड्स का बोलना, यार इतने जल्दी कॉलेज क्यों जा रही हो यार, मैं आधे घंटे सो ली थी, सब कोई वही बोलता है। आहना बोलती तुम लोग की आधा घंटे की नींद की ऐसी की तैसी, चुपचाप से चलो कॉलेज, ऐसे बोल के सबको ले जाती हूँ। कॉलेज जाती है, पहले वो स्टाफ रूम पर जाके चेक करती है कि अभी तक तेसा मैम आई है कि नहीं, बट तेसा मैम नहीं आई होती है। तो वो आराम से बैठती है ऊपर से, मतलब छत के, मतलब छत नहीं मतलब, हाँ मतलब ऊपर से, मतलब ऊपर से क्या बोलते हैं इसको, कुछ भी छोड़ो। कुछ देर बाद तेसा मैम आती है। तेसा मैम को जब आती है, आना जब देखती है कि तेसा मैम आ रही है, बस एक टक तेसा मैम को देख रही थी। मतलब आज तेसा मैम बहुत अच्छी लग रही थी, पर तेसा मैम का साइड पे जब वो देखती है तो उसका फेस उतर जाता है। साइड पे कॉलेज के ही एक प्रोफेसर रहते हैं, सूरज सर। वो रास्ते में मिल गए थे तो दोनों एक ही साथ आ रहे थे बात करते करते। हमारी तेसा तो बात नहीं कर रही थी, बट सर जरूर बात कर रहे थे। आना जब देखती है कि उस सर को, तो श्रुति से पूछती है कि सर का नाम क्या है। तो श्रुति बोलती है अरे हाँ मुझे पता चला था सर का नाम, क्या था मुझे सोचने दे। आहना बोले जल्दी सोच, अच्छा बता। फिर श्रुति बोलता हाँ ये तो सूरज सर है, हमारे क्लास में तो आते हैं, तुझे नहीं पता? आहना बोले नहीं पता, मैंने नहीं देखा। चल छोड़, अच्छा सूरज सर है, ओके। वो ऐसे ही देखते रहती है आहना को। आना तेसा को देखती है कि तेसा आ रही है, आज बहुत सुंदर लग रही है। सूरज सर उसको छोड़ ही नहीं रहे, उसे थोड़ी सी गुस्से भी आती है। तो वो सोचती है कि कुछ चल प्लान करते हैं। आना बोलती कुछ प्लान करते हैं, चल। श्रुति बोलती क्या प्लान करना है, पागल है, मत कर, मरवाई कोर्स यूनिवर्सिटी है, ऐसी दीदी ने मना किया है ना। तो आना बोलते कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, चुप रह। वो पॉकेट से अपने कंचे निकालती है, कुछ 2-4 कंचे निकालती है, सीढ़ियों पे रखती है और बोलती कि देख अभी फ़िलहाल तू जा नीचे जा, कोशिश करना कि सिर्फ तेरे समय में आए, ठीक है, कोई बच्चे और कोई ना आए। तो श्रुति चली जाती नीचे। उसका प्लानिंग होता है कि इतने समय में आएगी, उसका सीढ़ी से थोड़े से पैर फिसलेगी और मैं सब पकड़ लूँगी, बस इतनी प्लानिंग होता है हमारे आहना का। सोच लो कितना दिमाग लगा रही है बच्चों के जैसा। चलो यही प्लानिंग लगाती है कि चलो ओके। तीसरा मैम आती है, कुछ देर बाद तीसरा मैम आती है, सीढ़ियों से पैर वो सामने की तरफ देख रही थी, नीचे नहीं देख रही थी कि सीढ़ियों पे कुछ गिरा है। वो सामने की तरफ देखते आती है, उसे कंचे से पैर फिसलता है और वो गिरने ही वाले होती है और उसे कोई पकड़ लेता है। तेसा आंखें बंद कर लेती है कि मैं गिर गई, ऊपर से मैं साड़ी पहन के हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ, तो वो आंखें कस के बंद कर लेती है।
चलो गेस करो कि तीसा को किसने पकड़ा है, तीसा को किसने संभाला है, बताओ गेस करो। गेस कर लिया? अगर सही गेस किया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हर कोई नहीं, सूरज सर। सूरज सर साथ आ रहे थे क्योंकि सौती सूरज सर को रोक नहीं पाई थी, तो सूरज सर और तिरसा मैम दोनों साथ ही में आ रहे थे। तिरसा मैम का यूँ गिरना सडन, मतलब वहाँ आना भी खड़ी थी कि मैं उसे पकड़ूंगी संभालूंगी, बट उससे पहले ही सूरज सर ने अपनी तरफ करते हुए तिरसा मैम को संभाल लिया था। हमारी सूरज सर का तो कुछ गलत इंटेंशन था नहीं, वो आराम से हेल्पिंग वे में ही तिरसा मैम को संभाल लेते। बट आहना का था बहुत ज़्यादा गुस्सा, वो अपने आँखों को गुस्से से बस जैसे सूरज सर को अभी खा जाएगी ऐसे वाले लुक से देख रही थी। धीरे धीरे उसे वो खड़ी होती है, आंखें खोलती है, जब देखती है सूरज सर है, वो अपने सीधे खड़ी होती है और अपने साड़ी को ठीक करती है और बोलते थैंक यू सर। ऐसे जब बोलती है और साइड में देखती है कि वहाँ आहना खड़ी हुई है और गुस्से से, बस गुस्से की नज़र से देख रही है। सूरज सर बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? आहना बोलती मैं तो जा रही थी, बस मैं रुक गई थी, समय मैम गिर रही थी तो संभालने के लिए, बट आपने संभाल लिया। सूरज वो सर बोलते कि चलो अपने क्लास जाओ। तिसा भी बोलती कि जाओ क्लास जाओ। आहना किससे से थोड़ी सी चिढ़ती हुई बोलती सर मैम अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ तो मैं क्लास जाके क्या करूँगी, मैं यहीं पे खड़ी हूँ, जब क्लास स्टार्ट हुआ तो चली जाऊँगी। ऐसे बोलते वो साइड चली आती है। दोनों को थोड़ी सी वेट लगती है, बट तीसा को समझ आ जाता है कि ये अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में, इसीलिए ऐसे ऐसे जवाब दे रही है। सूरज सर कुछ नहीं बोलते कि तुम्हें कुछ कहीं लगी तो नहीं? तीसा बोलते नहीं सर कहीं नहीं लगी, चलिए स्टाफ रूम पर चलते हैं। दोनों स्टाफ रूम पर के लिए चले जाते हैं। पीछे से आहना देखती है और बहुत गुस्से से देखती है। श्रुति आती है सामने और बोलती क्या बड़ी कामा हो गया, तूने संभाल लिया तीसा मैम को, बोलना प्लान कामयाब हुआ। वो एक लुक गुस्से वाली लुक श्रुति को देखती है तो वो बोलती वो क्या हुआ, तू तो इतने गुस्से में क्यों है, प्लान कैंसिल हो गया क्या, मैम नहीं गिरी क्या, पता ना। बट आहना तो गुस्से से अपने क्लास की तरफ चली आती है। श्रुति बार बार पीछे से पूछने लगती है यार बड़ी बता तो क्या हुआ, अरे बता तो जा यार। ऐसे बोलते बोलते बट श्रुति बोल रही थी, बट आहना तो बस गुस्से से अपनी क्लास पे जाती है, बैठ जाती है। बोल श्रुति भी आती है, बैठती है और बोलती है कि तुझे मैंने एक काम दिया था तो वो भी ढंग से नहीं की। सर वहाँ क्या कर रहे थे? श्रुति बोलती यार वो सर है, मैं कैसे बोल दूँ, मैंने रुकने की कोशिश की थी बट वो नहीं रुका, चला गया मैम के साथ, तो मैं क्या करूँ, बताना क्या हुआ वहाँ। आहना बोलती है मैम गिरी थी, मैं संभालने चाहूँ इससे पहले सूरज सर ने पकड़ लिया। तिरसा को अब मुझे आ रहा है बहुत गुस्सा, तेरे ऊपर सूरज सर के ऊपर तिरसा मैम के ऊपर, अगर तीनों में से कोई सामने आए ना मैंने उसे फोड़ देना। तो श्रुति पीछे चल जाती है कि मैं तेरे सामने हूँ, मुझे मत फोड़। मैं नहीं जानती थी, मैं जा रही हूँ। ऐसे बोल के वो निकलने लगती है टेबल से। तो आहना बोलती यहाँ से अगर तू हिली तो सोच लेना तेरे साथ मैं क्या करूँगी, यहीं पे चुपचाप से बैठ जा। वो बैठती है। हमारी आहना गुस्से में तो बहुत ज़्यादा थी, वो पेन को लेके टेबल पे मार देते। जब ये कर रही थी साइड पे श्रुति डर रही थी कि ये लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसका गुस्सा थोड़ा कम ना करूँ तो ये पागल कर देगी, मेरा कुछ ना कुछ कर देगी, ऐसे बोल के वो डरने लगती है। उसके सारे फ्रेंड्स तो दूसरे टेबल पे रहते हैं तो उसके साथ कुछ मैटर होता नहीं है, बस श्रुति भाई आहना के साथ ही बैठती है। तो वो उसे डर लग रहा था कि ये मेरे साथ कुछ ना कर दे, उसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसे ही क्लास का बेल होता है, लग जाती है, सब अपने अपने क्लास पहुँच चले जाते हैं, सारे स्टूडेंट, सारे प्रोफेसर भी, सारे सर मैम सब भी अपने अपने क्लास लेने आ जाते हैं। ऐसे ही फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता है। आहना गुस्से में ही रहती है बट पढ़ाई करती है।
फिर दूसरे लेक्चर पे तीसरा मैम आती है। अन्ना की क्लास में पढ़ती है दूसरी क्लास लेक्चर। तो तीसरा मैम आती है, सबको ग्रेड करती है और बैठती है। वो पहले आहना की तरफ देखती है, बट आहना खुद से टेबल को घूर रही थी, अपने मतलब किताब को, कॉपी को, उसको घूर रही थी। तो ऐसे घूर रही थी जैसे अभी उसे खा जाए, ऐसे वाले गुस्से की नज़रों से घूर रही थी। तीसरा भी समझती है कि अभी भी इसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ, अभी भी गुस्से में है, बट वो ऐसा कुछ करती नहीं है। भाई क्लास है, ऐसा कुछ तो कर नहीं सकती, डायरेक्ट जाके पूछ सकती नहीं है क्यों गुस्सा आ रहा है, गुस्सा का कम करो। बट ऐसे ही चलता रहता है। और तीसरा भी सोचती है कि चलो ठीक है, ऐसे मुझसे दूर भी रहेगी तो अच्छा ही है, अच्छा ही होगा। ऐसे बोल वो भी अपना क्लासेस मतलब क्लास लेने लगती है, वो भी लेक्चर ख़त्म होती है। तीसरा का गुस्सा मतलब आहना का गुस्सा कम नहीं होता, वैसा कि ऐसे ही होता है। ऐसे ही एक लेक्चर और हो जाती है, टिफ़िन का बिल बजती है। आहना सोचती है अब जाके मैं बात करूँगी तीसरा मैम से कि क्या चल रहा है, आपने सूरज सर को कुछ क्यों नहीं कहा, और सूरज सर के साथ ही मतलब क्यों। उसे गुस्सा आ रहा था, उसे पूछना था, उसको मतलब गुस्सा निकालना था। वो ऐसे ही कुछ देर बाद 5-10 मिनट के बाद वो स्टाफ रूम की तरफ जाती है। चलो गेस करो स्टाफ रूम में क्या होता है। चलो बताती हूँ। वो स्टाफ रूम पे जाके देखती है कि तीसरा मैम एज यूजल अपना टिफ़िन लेके आई थी, तो वो कैब स्टाफ रूम पे ही टिफ़िन करती है। उसके साथ सूरज सर भी थे। सूरज सर ने आज टिफ़िन लाए थे, तो वो अपने टेबल पे ही खा रहे थे। बट आहना को मतलब तीसा को देखती है कि वो अपने टेबल पे अकेले है, तो वो पूछती है कि मैं ज्वाइन करूँ। तो तीसा मैम भी बोलती है ठीक है आइए बैठिए सूरज सर। तो ऐसे ही बैठती है। तो उतने में सूरज सर के फ़ोन पे कॉल आती है, उसकी बेटी का, जो 1 साल की होती है, बेटी का वीडियो कॉल आता है। वो बातें कर रही थी, तो वो उन्हें भी दिखाती कि देखिए वो मेरी 1 साल की छोटी सी प्यारी सी बेटी, देखो कितनी नटखट है, कितनी चंचल है, बहुत परेशान करती है अपनी मम्मी को। ऐसे ही दोनों बातें कर रहे थे। फिर तीसा भी उस बच्चे को देखती है, उसे भी क्यूट लगती है, उसे भी थोड़ी सी ऐसी बातें करती है। बात तो कर नहीं कर सकते वो बच्चा, बट ऐसी थोड़ी स्माइल करते हुए बातें कर रही थी बच्चे के साथ। उस टाइम पे आहना आती है कि देखती है कि दोनों एक ही फ़ोन पे देख रहे हैं और बहुत स्माइल कर रहे हैं। तीसा भी बहुत स्माइल कर रही है और एक ही साथ दोनों टिफ़िन खा रहे हैं। आती है बहुत ज़्यादा वाली गुस्सा, इतना ज़्यादा वाला गुस्सा कि मतलब अभी वो फट जाए वैसे वाली, इतना गुस्सा। वो खुद से अपने पैर पटकती है और क्लास की तरफ चली जाती है। मतलब क्लास की तरफ जाती है बट क्लास में नहीं आती, क्लास के बाहर ही यहाँ वहाँ घूमने लगती है। हाँ तीसा जब पैर कोई पटकता तो वो बाहर की तरफ देखती कि कोई तो था, बट तीसा को कोई दिखता नहीं। तो वो सोचती कोई बच्चा होगा, कोई स्टूडेंट होगा जो चले गए होंगे। ऐसे करके वो दोनों अपने अपना टिफ़िन खाने लगते हैं, मतलब सूरज सर और तीसा मैम दोनों टिफ़िन ख़त्म होते हैं। सूरज सर अपने तरफ चले जाते हैं ऐसे ही बाहर घूमने, और तीसा भी सोचती है कि चलो हैंड वॉश मतलब हो गया, अब कुछ देर बाद बेल भी लगने वाली है, तो चलो मैं थोड़ा सा वॉशरूम से घूम के आती हूँ। वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है, जाने से पहले ही बेल बज जाती है। तो तीसा भी सोचती है कि चलो जल्दी से वॉशरूम कर लूँ। फिर सोचती है कि यार आज तो मेरा अभी नेक्स्ट पीरियड फ्री है, तो मैं आराम से जा सकती हूँ। तो वो आराम से बाथरूम जाती है। बाथरूम जाते हुए कोई देखते हैं, आहना देखती है कि तीसा मैम बाथरूम की तरफ जा रही है, पीछे पीछे वो भी जाती है और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लेती है बाथरूम का। तीसा मैम निकलती है हैंड वॉश करने। जब हैंड वॉश करती है तो सामने देखती है कि आहना बहुत ज़्यादा गुस्से से, एक मतलब इतने गुस्से से इसका आंखें पूरा लाल हो चुके हैं, यहाँ से पूरे आंखें पूरा लाल, कोई भी देखे तो डर जाए ऐसे पूरा आती है, गुस्से से घुटने लेती है। तीसा मैम भी 1 सेकंड के लिए डर जाती है कि क्या देख ले मैंने, इतनी डरावनी चीज़। वो आती है कि पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। आहना थोड़ी सी करीब आती है, मतलब आगे आगे बढ़ती है और बोलती है अच्छा आपको नहीं पता मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। जब वो 1-2 कदम आगे आ रही थी तो इस समय मैं पीछे जा रही थी और बोल रही भी थी कि मुझे कैसे पता होगा तुम गुस्से में हो, मुझे नहीं पता तुम गुस्से में क्यों गुस्से में हो बताओ। आहना फिर से बोली अच्छा आपको नहीं पता मैं गुस्से में क्यों हूँ।
उतने में तीसरा मैम दीवार से लग जाती है, तो वो पीछे देखती है कि दीवार है। आहना आती है, उसे दोनों हाथों से उसे ब्लॉक करती है, बोलते पता, और बस उसके आंखों में देख रही थी। और तीसरा भी उसकी आंखों में देखती है, उसकी आंखों का वो गुस्सा, बहुत गुस्सा था। वो बोलते हुए, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? इतना गुस्सा, मतलब तुम्हारे आंखें देखो लाल हो चुकी है, बताओ क्या हुआ, तुम ठीक हो? उसके चिक्स को मतलब टच करने लगती है, तो ठीक है। हाँ ना, उसके हाथ अपने चिक्स से हाथ हटाते हैं और बोलते बताइए ना, आपको नहीं पता मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? तो तीसरा एक बार इरिटेट होकर बोलते नहीं पता मुझे कुछ, तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है, बताओगे तभी ना पता चलेगा। आना और आते ही करीब बोलते आप मैं सुबह से देख रही हूँ आप सूरज सर के साथ इतनी बातें, इसके साथ टिफिन, वो सीढ़ी पे पकड़ना, कॉलेज एंटर, एक साथ क्या चल रहा है, आप उसके साथ क्यों थे? तो तीसरा बोलते कि मैं किसी के साथ रहूं तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम स्टूडेंट हो ना, तो स्टूडेंट रहो, ज़्यादा मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करो, ओके? आहना मतलब तीसरा जब ये बोलते हैं तो आहना बोलते हैं मैं इंटरफेयर करूँगी, मुझे फ़र्क भी पड़ता है, आप उनके साथ उसके साथ क्यों थे बताइए, आप उस सूरज सर के साथ क्यों थे? वो गुस्से में पूछती है, बट आहना मतलब आहना पूछती है, बट तीसरा बोलते मैं किसी के साथ रहूँ, तुम्हें कोई भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ओके? आ जाओ, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। वो जाने की कोशिश करती है, बट आना तो भाई कस के बंद अपने हाथ पूरा टाइट करके रखी थी कि नहीं, जाने तो नहीं देंगे। वो सडन मतलब वो जाने की कोशिश कर रही थी, तो आना उसे दीवार से लगाते हैं तीसरा को, और सडन आना को भी नहीं पता क्या होता है, आना को क्या होता है, सर पे चढ़ी हुई थी गुस्सा, उसका यूँ सूरज सर के इतना करीब जाना, मतलब यूँ हंस हंस के बातें करना, टिफिन करना, यूँ सीढ़ियों पे से उसका यूँ पकड़ना, मतलब तीसरा के माइंड को पूरा ब्लॉक कर चुके थे। आहना के माइंड को पूरा ब्लॉक कर चुके थे। आहना को कुछ समझ नहीं आ रहा था आहना क्या कर रही है, मतलब क्या करने वाली है, कुछ नहीं, उसके माइंड में सब वही सब चल रहा था, और गुस्सा पूरा बड़े पड़ा था, और बस फटने वाला था। और वो फटता कैसे है? ये फटता ऐसे है कि वो सडन तेजा मैम के लिप्स को किस करती है, बहुत हार्डली वे में, मतलब जितना भी आहना के अंदर जितना भी गुस्सा है, वो किस के द्वारा वो सारी गुस्सा निकल देना चाहती थी, मतलब इतने अग्रेसिव इसके नेक से पकड़ के किस कर रही थी। तीसरा स्टार्टिंग में छुड़ाने की कोशिश करती है कि एक बार धक्का भी देती है, तो तुम क्या कर रही हो, बट वो फिर से आती है, फिर से उसे अपने तरफ करीब करती है तीसरा मैम को, और फिर से किस करती है, फिर से तीसरा छुड़ाने की कोशिश करती है, बट छुड़ा नहीं पाती। एक टाइम पे तीसरा को अपने आप से आहना के सामने हार मारनी पड़ती है, वो शांत हो जाती है। तीसरा भी अपने आंखें धीरे धीरे बंद करती है, आहना के आंखें पहले ही बंद है, और उतने देर पे आहना की भी गुस्से थोड़ा सा शांत हो जाती है, और अभी वो सॉफ्टली आराम से किस करती है। दूसरी तरफ तीसरा कुछ नहीं, उसका बैक किस नहीं आता, बस आहना कर रही थी किस। जब आहना पूरी तरह से शांत हो जाती है और देखती है कि तीसरा मैम की आंखें बंद है, वो अपनी आंखें खोल के देखती है कि तीसरा मैम की आंखें बंद है, और वो कुछ मोमेंट्स नहीं करती है, तो वो पीछे होती है और कहती है सॉरी मैम, सॉरी, मुझे पता नहीं था, मैं क्या कर, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो पैनिक होने लगती है और बोलती सॉरी मैम करके वो एक पैर पीछे लेती है, और वो बहुत पैनिक करने लगती है कि सॉरी मैम। जब तीसरा आंखें खोलती है और देखती है कि तीसरा मतलब आहना पीछे जा रही है और वो पैनिक हो रही है बहुत ज़्यादा, तो तीसरा क्या करती है, आहना को अपने तरफ थोड़ी सी अपने तरफ खींचती है, अपने उसकी नेक की तरफ पकड़ती है, और तीसरा भी किस करने लगती है। तीसरा का किस करना, वो तीसरा अपने आंखें बंद कर लेती है और उसे बहुत प्यार से किस करती है। दूसरी तरफ आहना भी अपने आंखें बंद करते हुए दोनों एक किस करते हैं, बहुत सॉफ्टली, बहुत पैशनेट, दोनों किस करते हैं।
तेजा थोड़ी सी दूर होती है और बोलती है काम कूल, आराम से, कुछ नहीं हुआ, आराम से, क्योंकि अभी भी थोड़ी थोड़ी पैनिक कर रही थी आना। उसे आराम से कूल करती है, मतलब बोलती है कि आराम से, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सब ठीक है। जब आना शांत होती है, दोनों ऑकवर्ड और दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं कि अभी क्या हुआ। दोनों पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर दोनों दोनों सडन एक दूसरे की तरफ पैक कर लेते हैं। तीसरा सोचती है कि मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी उनसे किस किया, मैंने तो उसे ग्रीन फ्लैग दिखा दिया कि मैं क्यों। और दूसरी तरफ आना तो भाई बहुत स्माइल कर रही थी कि वो तो सोच रही थी कि मैम मुझे पैक नहीं कर रही, बट इस किस के बाद वो सोचती है मैम ने भी मुझे पैक किस किया, मैम ने मुझे किस किया, मतलब मैम भी मुझसे प्यार करती है, मैम भी मुझे प्यार करती है। वो बहुत स्माइल करने लगती है, बहुत खुश होने लगती है। उतने में बाथरूम के दरवाजे पे नॉक होती है। दोनों अपने आप जो सोच रहे थे उस पर बाहर आते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को देखती है कि दोनों की लिप्स थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। आनंद बस ऐसे ही दरवाजे खोलने जाती है, बट पीछे से तेजा उसे रोकते है कि रुको आना, रुको। वो जब पीछे मुड़ती है तो ना, मतलब आना भी थोड़ी ऑकवर्ड थी यार, तेजा भी कि अभी बिना बोले ऐसे कैसे हो गए। तेजा आती है, आती है अपने पल्लू से इसकी लिप्स को ठीक करती है। वो कहती है ये लिप्स थोड़े से बिगड़ गए क्योंकि मैंने लिपस्टिक लगाई हुई थी तो तुम्हारे लिप्स पे लगी, अटक अटक के बोल रही थी। वो लिप्स को ठीक करते हैं जो बिगड़े हुए थे। आना बोलती है कि हो गया ठीक, तो तीसरा बोलते हो गया। तो आना भी बोलती है आप भी ठीक कर लीजिए। तीसरा बोलते मैं ठीक कर लूँगी, तुम जाओ दरवाज़ा खोलो, कौन देखो। ऐसे बोलते हुए वो दरवाज़ा खोलने चली जाती है आना, और इतने में तीसरा भी अपने लिप्स को ठीक कर लेती है। बाहर एक बच्चे होते हैं कि वो बोलते हैं कि दरवाज़ा लॉक क्यों किए थे, तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना लेती है आना और वो निकल जाती है। पीछे पीछे तीसरा भी निकलती है कि वो जब देखती है आना वॉशरूम से निकलते हुए थोड़ी सी शांत थी, फिर बाहर जाते ही वो उछल उछल कर डांस करते करते वो बाहर जा रही थी। वो गुनगुनाते डांस करते करते वो बाहर जा रही थी, मतलब बहुत खुश थी एंजॉय करते हुए। जब पीछे से दिशा देखती है वो भी स्माइल करती है, थोड़ी सी स्माइल करती है और वो अपनी कैबिन की तरफ चली जाती है। वो कैबिन जाके बैठती है और सोचती है मैंने क्या किया, मैंने अपने ड्रीम को पूरा कर ही लिया है ना, जो मैंने सुबह देखा था आज पूरा हो ही गया। मैं सोच रही थी मैं जितनी सोचती हूँ उस लड़के से मैं दूर रहूँ, नहीं पता क्या होता है, मैं उतनी करीब इस लड़की के पास चली जाती हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे बोल के वो अपने आप को थोड़ी सी गुस्सा करने लगती है। बट दूसरी तरफ तो आना बहुत खुश थी। वो अपनी क्लास आती है, सर उसे डांटते हैं बट आना को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब बस फेस में बड़ी सी स्माइल रखती है और आके बैठ जाती है। श्रुति देखती है कि अभी तो वो इतनी गुस्से में थी, अभी इसका क्या हुआ, अभी इतनी हैप्पी आ रही हूँ, इतनी खुश, फेस में इतनी बड़ी स्माइल। श्रुति पूछती भी बता ना क्या हुआ, तो इतनी खुश क्यों है, बताना। आना बोले चल कॉलेज खत्म होने दे फिर बताऊंगी। बट श्रुति उसे तंग करने लगती है कि बताना क्या हुआ, बताना तेरे फेस पे इतना स्मेल थी तो अभी गुस्से में थी, मतलब तेरे समय के साथ कुछ हुआ, बताना क्या हुआ। और तेरी लिप्स भी बहुत ज़्यादा, मतलब तूने तेरी लिपस्टिक नहीं लगाई तो तेरे लिप्स पे इतने पिंक पिंक क्यों दिख रहे, बताना कुछ तो हुआ है, लाइक समथिंग कुछ तो हुआ है, बता। हना भी थोड़ी सी ब्लश करती है, बोले तो श्रुति बोले हाय मेरी ये बड़ी ब्लश भी करती है, मुझे पता नहीं था यार, और मेरी क्यों थी। ऐसे दोनों चिक्स खींचने लगती है तो हना गुस्सा करती है, बोले छोड़ो। ऐसे ही उतने में सर भी चिल्लाने लगते हैं कि तुम दोनों बात करने आए हो या क्लास करने, तो वो दोनों स्ट्रेट बैठ जाते हैं और क्लास लेने लगते हैं, मतलब पढ़ाई करने लगते हैं। ऐसे ही लेक्चर टाइम आता है, फिर दूसरे लेक्चर पे तीसरा मैम आती है, लास्ट लेक्चर पे तीसरा मैम आती है। जब तीसरा मैम आती है ना कि यू नॉटी नज़रों पे देखना, तीसरा ऑकवर्ड होने लगती है, वो नर्वस होने लगती है, वो मतलब वो क्या करे एक सेकंड भूल जा रही थी। जब वो आना की तरफ देख रही थी उस नोटी नज़रों को और अपने लिप्स को टच करना, हमारी तीसरा वो क्या पढ़ा रही है वो खुद भूल जा रही थी कि मैं क्या पढ़ा रही थी। वो फिर अपने माइंड को से हटाती है, बोलती कि नहीं तेरा पढ़ाई की तरफ फोकस कर, तो क्लास ले रही है, क्लास की तरफ फोकस कर।
चलो आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं, मतलब आज का स्टोरी यहीं पे स्टॉप करते हैं, ताकि बाद में अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी। ओके, टाटा, बाय बाय।